पिछले कुछ दिनों में दुनिया की नज़र एक बार फिर से पश्चिमी एशिया की ओर मुड़ गई है, जब इजराइल ने ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत बड़ा हमला कर दिया है। यह हमला सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक मैसेज था, एक रणनीति थी और शायद एक बड़े युद्ध की शुरुआत थी। इस हमले में कई टॉप मिलिट्री लीडर्स मारे गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान वाकई में इजराइल के लिए खतरा बन गया था और इजराइल ने अब ही हमला क्यों किया। शुक्रवार की सुबह इजरायली फौज ने ईरान के कई बड़े ठिकानों को टारगेट बनाया, जिनमें आर्मी बेस, सरकारी इमारतें और न्यूक्लियर साइंटिस्ट शामिल थे। इस हमले में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख हुसैन सलामी और सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी जैसे बड़े नेता मारे गए। कुछ ईरानी वैज्ञानिकों की भी मौत की खबर सामने आई है। ईरानी सरकारी चैनल ने बताया कि कुल 78 लोग मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल ने यह भी दावा किया है कि उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के अंदर घुसकर बहुत से अहम टारगेट की जानकारी पहले ही निकाल ली थी। इजराइल का दावा है कि ईरान कुछ ही महीनों में न्यूक्लियर बम बना सकता है, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसी IAEA का कहना है कि ईरान ने भले ही जांच में सहयोग नहीं किया, पर ऐसा कोई साफ सबूत नहीं है कि वो हथियार बना रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका की अपनी रिपोर्ट भी कहती है कि ईरान फिलहाल न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है। उसने 2003 में ये प्रोग्राम रोक दिया था। तो फिर इजराइल ने हमला क्यों किया? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले भी कह चुके हैं कि ईरान एक ऑक्टोपस की तरह है, जिसके हाथ यमन के हूती, लेबनान का हिजाबुल्ला और गजा का हमास है। गजा में युद्ध के बाद इजराइल को लगा कि उसके दुश्मन कमजोर हो चुके हैं और यही सही मौका है ईरान पर वार करने का। दूसरी तरफ अमेरिका में ऐसा राष्ट्रपति है जो इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल को ये भी डर था कि ईरान अपनी कुछ यूरेनियम सार्वजनिक प्रोजेक्ट को जमीन के अंदर शिफ्ट कर रहा है, जिसके बाद में टारगेट करना मुश्किल होगा। तो इजराइल ने सोचा अगर हमला करना है तो अब ही सही मौका है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि नेतन्याहू ने ये हमला अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया है। उन पर करप्शन के केस चल रहे हैं और उनकी सरकार भी लड़खड़ा रही थी। हमला करके उन्होंने विपक्ष को भी अपने साथ कर लिया है। यहाँ तक कि जो लोग पहले उनके खिलाफ थे वो भी इस हमले का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इस हमले को लेकर कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल का ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है, क्योंकि आत्मरक्षा का हक तभी होता है जब सामने से हमला हुआ हो और ईरान की तरफ से कोई सीधा हमला नहीं हुआ था। बस शक की बुनियाद पर हमला करना UN के चार्टर में सही नहीं माना जाता है। अब आगे क्या हो सकता है? अगर ईरान की सत्ता इस हमले से बच जाती है तो वो और तेजी से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे देश भी न्यूक्लियर रेस में कूद सकते हैं। यूं तो अमेरिका खुले तौर पर इस हमले में शामिल नहीं है, लेकिन इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर वही है। अमेरिका का ये कहना है कि हम शामिल नहीं हैं। शायद ईरान को संतुष्ट ना करे, और अगर ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध में खिंच सकता है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।